लड़का का शक्ल देख के लग जाता है कि इसको समझ में नहीं आया है। वो लग जाता है। टीटी कैसे देख लेता है इसका टिकट नहीं है, वो शक्ल देख के बता देता है, अंदाजा लगा लेता है कि विदाउट टिकट वाला है। अगर उसको पढ़ाई आएगा ना, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखेगा। एग्जाम वो इंतजार करेगा एग्जाम का, अरे एग्जाम क्यों नहीं आ रहा है, एक हफ्ता आज क्यों नहीं हो जाता है। अब भगवान 3 दिन बचा हुआ है, काश 30 दिन बचा रहता तो सुधर गए रहते हम। केवल रैंक वाले को सक्सेसफुल समझा जाए ये सही नहीं है, तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। उसमें ह्यूमर बहुत जरूरी है। अब ह्यूमर क्या है क्या नहीं चीजें, देखिए हम लोग बहुत ग्रास लोग वाले हैं। अब ह्यूमर क्या है हमको अब कहना क्या चाह रहे हैं ह्यूमर से हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। जोक एक अच्छे से तरीके को एक अच्छे अच्छा ये बोलिए ना, ये तो हम लोग की भाषा ही है, इसमें हम लोग अलग से नहीं लगाते हैं। अच्छा आप लोग अलग से लगाते हैं इसलिए आपको लगता है कि वो अलग से चीज है, नहीं ना, हम लोग की यही भाषा है। आजकल की दुनिया शॉर्टकट में भाग रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य एकदम फिक्स है कि हम विश्व गुरु कहे जाते थे। इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ मतलब ऐसे साक्षरता की बात होती है, हमारे यहाँ शिक्षा की बात, दार्शनिक लोग होते थे हमारे यहाँ, विदेश से लोग पढ़ने आते थे। आज हमारे यहाँ से लोग हार्वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। कभी तो कुछ ऐसा हो कि हार्वर्ड से लोग यहाँ पढ़ने आए। हम भारत वाले हैं, पहाड़ काट सकते हैं, हम बिहार में छीनी हथौड़ी से तो अंग्रेजी क्या चीज़ होती है बस। लेकिन हाँ ये है कि एक सर्टेन टाइम के बाद इंग्लिश भी ईजी लगने लगती है। हम हिंदी तब बोलना सीखे थे जब हम कपड़ा पहनना नहीं सीखे थे। तो भाषा होती है हम कितना घुले मुले हैं, और गवर्नमेंट हम लोगों को आगे आने नहीं देती है, रोक देती है। हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, सरकार वही वाली सर्टिफिकेट देगी। खान सर आज हमारे साथ कन्वर्सेशन में हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टेज पे एक काफ़ी बातें कर रहे थे और उन बातों पे बहुत सारे लोग ताली पीट रहे थे और आपको वाहवाही दे रहे थे। मैं भी उन फ़ैन में से एक हूँ, लेकिन मैं आपका जितना बड़ा फ़ैन हूँ उससे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपकी सोच का कि सिर्फ साक्षरता नहीं शिक्षा फैलानी है। क्यों ज़रूरी है आज की डेट में, जहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि साक्षर करा दो बस, लिटरेट हो जाए जनता, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो किस तरीके से समाज को बदल सकता है? किसी को लिटरेट करना मतलब उसे पढ़ना लिखना सिखा दिए, ये बहुत ईजी काम होता है। बट किसी को एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, रिसर्च लगती है, काफ़ी मेहनत लगता है, और सबसे ज़्यादा इसमें लगता है टाइम टेकिंग। अगर हम किसी बच्चे को अगर हम पकड़ते हैं कि भाई चलो हम तुम्हें पढ़ाना है, तो उसको एक अच्छा खासा वक्त देना होता है। और आजकल की दुनिया शॉर्टकट में भाग रही है, शॉर्टकट में चाहिए उसको, आज 1 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए। तो इस वजह से है कि थोड़ा सा लोगों को मतलब शॉर्टकट रास्ता। लेकिन हमारा उद्देश्य एकदम फिक्स है कि हम विश्व गुरु कहे जाते थे। इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ मतलब ऐसे साक्षरता की बात होती है, हमारे यहाँ शिक्षा की बात, दार्शनिक लोग होते थे हमारे यहाँ, विदेश से लोग पढ़ने आते थे। आज हमारे यहाँ से लोग हार्वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। कभी तो कुछ ऐसा हो कि हार्वर्ड से लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, तो बस आज हम सपना देखे हैं, हो सकता है कि कोई आके पूरा कर दे। बट हो सकता है उसमें अंग्रेजी बीच में बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो। बहुत बड़ी बाधा नहीं बन सकती है। हम भारत वाले हैं, पहाड़ काट सकते हैं, हम बिहार में छीनी हथौड़ी से तो अंग्रेजी क्या चीज़ होती है बस। लेकिन हाँ ये है कि एक सर्टेन टाइम के बाद इंग्लिश भी ईजी लगने लगती है। लेकिन शुरुआत में उसके ऊपर थोप दीजिएगा ना, तो वो अपने सब्जेक्ट से हट के इंग्लिश पे चला जाता है। पहले उस सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाए, धीरे धीरे बोलते बोलते हो जाएगा। हम हिंदी तब बोलना सीखे थे जब हम कपड़ा पहनना नहीं सीखे थे। तो भाषा होती है हम कितना घुले मुले हैं यहाँ पे। अब हम लोग के पास कोई अगल बगल में माहौल जैसे मिलेगा 2 महीना 3 महीने में हम लोग भी सीख लेंगे। क्या कोई अंडर एस्टिमेट करता है क्या हम लोगों को? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बट एक जो है ना कि कॉलोनियल हैंगओवर में हम बैठे हुए हैं कि जो विदेशी करते हैं वही हमेशा बढ़िया होता है, हमारा जो अपना माल है उस पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। उस थॉट प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? जो हम लोग ओरिजिनल है उसको वैसे ही रहना चाहिए, न कि हमें भाषा सीखने पे अपना वर्क ज़्यादा देना चाहिए। जैसी भाषा है, एक सक्सेस हो जाओ, एक ट्रांसलेटर रख लेना। हमारे मोदी जी पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, तो सारी भाषाओं को वो भी नहीं, उनके ट्रांसलेटर हो जाते हैं। तो वैसे सब चीज़ होते हैं ना, तो ऐसा भाषा बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। ठीक है, आप हमेशा एक ग्रास रूट लेवल पे काम करके चीज़ों को चेंज करने की बात कर रहे हैं। क्या ज़रूरी है हमेशा ग्रास रूट लेवल पे जाना कि ऊपर लेवल से भी चीज़ों को सही किया जा सकता है? देखिए, ऊपर लेवल और इलीट क्लास कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ लगा लेती है। उसके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, स्कूल में नहीं समझ में आया तो ये इलीट क्लास अमीर वालों ने कोचिंग का सिलसिला चालू किया था और भुगतना पड़ जाता है गरीब वालों को। स्कूल में नहीं समझ पाया भैया, तुम्हारा लड़का बहुत बड़का तो तुमने होम ट्यूशन रख दिया। अब धीरे धीरे क्या हो गया ना कि वो डिपेंडेंसी आने लगी कि भाई स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, आप होम ट्यूशन करना पड़ेगा। और ये उनकी एलीट वालों के चक्कर में ये कल्चर और गरीबों पे बोझ बन गया। बड़े बड़े शादी ब्याह में अमीर लोग जाएंगे गिफ्ट लेके, और गरीब इंसान बेचारा अपने आप को इंफीरियर समझने लगता है। तो ये उन लोग के लिए है, ग्रास रूट पे ही वर्क होना चाहिए। हमारे देश के 80% लोग ग्रास रूट लेवल वाले हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, देश 80% आगे निकल जाएगा। क्या बात है। आप एक स्टेज पे एक और आप बहुत अच्छी चीज बोले कि जितना एजुकेशन पे एम्फेसिस है उतना ही स्किल पे भी एम्फेसिस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो
क्या आपको लगता है आज के करंट एजुकेशन सिस्टम में वो लैकिंग है कि स्किल में emphasis है? एजुकेशन सिस्टम में तो ना एजुकेशन है ना सिस्टम है यहाँ पे। और गवर्नमेंट हम लोगों को आगे आने नहीं देती है, रोक देती है। हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, सरकार वही वाली सर्टिफिकेट देगी, किसी काम का नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, एक हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि जहां से लड़का पढ़ के आया वहां कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तभी तो आया है। सही बात। नहीं तो हम तो कहते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट सिस्टम को कि जो लड़के हम लोग के पास से पढ़ के गए उन्हें आप पढ़ा के दिखा दीजिए, खड़ा होके आपकी पढ़ेगा ही नहीं, क्या टाइम खराब करना है क्या हमको? लेकिन वहां से आने के बाद हम लोग उसे पढ़ाते हैं। तो वो सिस्टम सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्किल देखिए, सक्सेस के लिए कई चीजों की जरूरत है। एजुकेशन आपको ना फिक्स चीजें देगी कि हाँ ये चीज होना चाहिए। स्किल, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आने वाली चीजें, वो खरीद के कहीं से नहीं आ सकता है। बट एजुकेशन और स्किल तो साथ साथ ले सकते हैं ना, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा वहां पे। क्या स्किल इन जनरल फंडामेंटली आपको लगता है, अगर आपको सजेशन देना पड़े किसी को या एजुकेशन सिस्टम को, क्या स्किल है प्राइमरीली जो एक स्कूल में मिल जाना चाहिए बच्चे को? हर सब्जेक्ट उसकी बेसिक चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि जब लड़का जब इंटरमीडिएट के पास जाए ना, मेरे कहने का सेंस ये है कि स्किल्ड इतना लेवल पे होना चाहिए कि उसे अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए किसी दूसरे से नहीं ढूंढना पड़े कि हमको मतलब ये करे कि ये करे। लड़का मैट्रिक इंटर के पास जाता है, उसका सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरे से पूछता है। उसके अंदर सेल्फ उतना तक में भर देना चाहिए ताकि वो अपने से डिसाइड कर ले कि हमें उसे क्या करना है। इसका जवाब तो अच्छों को नहीं मिल पाता, वो पूरे जीवन भर 50 साल तक ढूंढते रहते हैं कि हमें क्या करना है। वो एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ही गड़बड़ रहा है। उनको बस मतलब चीज़ें पता है कि कलकत्ता से राजधानी को अंग्रेजों ने दिल्ली किया था, रट लिए। दिल्ली क्यों किया था भैया? आखिर राजधानी क्यों चेंज करनी होती है? राजधानी में क्या जरूरतें होती है, क्या ज्योग्राफिकल होना चाहिए वहाँ पे? मुंबई को क्यों नहीं कर दिया, दिल्ली को ही क्यों किया यहाँ पे? तो वह उसको थिंकिंग ही नहीं है। जब वो थिंकिंग नहीं है तो अपनी जिंदगी की थिंकिंग कहाँ से करेगा? वहाँ रटा है, यहाँ भी रटने वाला सोचेगा तुम कॉमर्स ले लो, ले लिया। आप अभी 2 मिनट पहले एक और चीज भी बोल रहे थे कि इतने सारे चैलेंजेस वो सरकारी स्कूल में झेलता है या इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलता है। इन जनरल जब आपको उस तबके से लोग आके अप्रोच करते हैं कि पढ़ा दो सर, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उनमें क्या दिखती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लेवल इतना नीचे रहता है कि हम लोग को लगता है कि वो अगर हम लोग उसको एकदम नीचे जाके समझाएं, बहुत ज्यादा नीचे जाके समझाएं तो लेट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो उसको ना हमें एक ऐसा मिक्सअप ले आना पड़ता है ना कि जिसमें वो कमजोर बच्चे भी समझ सके और तेज बच्चे भी बोर ना हो। जब दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना तो टीचर के लिए बड़ा समस्या आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लो लेवल पे चले जाएंगे तो पढ़ने वाले लड़के भी रहेंगे तो उनको बोर होने लगेंगे। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके वो एक्सपीरियंस अब हो गया है कि अब कहाँ तक में फंसता। अब तो लड़का का शक्ल देख के लग जाता है कि इसको समझ में नहीं आया है, वो लग जाता है। टीटी कैसे देख लेता है इसका टिकट नहीं है, वो शक्ल देख के बता देता है, अंदाजा लगा लेता है कि विदाउट टिकट वाला है। वैसे लड़कों के अगर उसको पढ़ाई आएगा ना, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखेगा। एग्जाम वो इंतजार करेगा एग्जाम का, अरे एग्जाम क्यों नहीं आ रहा है, एक हफ्ता आज क्यों नहीं हो जाता है। अब भगवान 3 दिन बचा हुआ है, काश 30 दिन बचा रहता तो सुधर गए रहते हम। ये सब चीजें होती हैं सर। जब हम स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, सब जगह नंबरों की रेस लगी हुई है, सबको नंबर 1 बनना है। लेकिन क्या रैंकिंग सिस्टम सही है अगर लॉजिकली पूछा जाए? क्योंकि जो 10वीं या 12वीं आता ना उसको अच्छा नहीं लगता। देखिए, वो चीजें एक तरह से सही भी है, क्योंकि अगर आप रैंकिंग खत्म कर देंगे ना तो इससे लड़के तो फिर वो क्यों पढ़ेगा? क्योंकि एक लड़का 10th में पढ़ रहा है तो अच्छा पास करेगा तो उसे जॉब तो मिलने वाली नहीं है, ना ही उसे किसी कंपनी का सीईओ बनाया जा रहा है। उसे क्या मिलने जा रहा है? एक रैंक, और तो कुछ मिलने जाए। वो भी खत्म कर देंगे तो फिर तो कहेगा भैया तो फायदा क्या है? तो एक रहना चाहिए। लेकिन केवल रैंक वाले को सक्सेसफुल समझा जाए, ये सही नहीं है। तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, वो सिस्टम नहीं चेंज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि क्लास के बैक बेंच पे लड़का पढ़ने वाला भी कुछ कर सकता है। बहुत बड़ी बात। उन सब लोगों को जो अपने समाज में, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा, उन सब लोगों को जो एजुकेशन सब तक पहुंचाने के लिए सही में दिल से बहुत चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे वो एक तेज पत्थर उछाला जाए ताकि आसमान में भी छेद हो सके, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आजू बाजू? देखिए, हम एक चीज बताते हैं, हम बिहार से आए हैं। हमारे यहाँ एक माझी थे, दशरथ माझी। चीनी हथौड़ी से जब पहाड़ तोड़ने निकले तो लोग लग रहा था कि तो राशि भैया, मजाक बना के रख दिया। हमारे यहाँ मगही, भोजपुरी, कई भाषाएं हैं मिक्सअप में। यहाँ पे हम भी जब चालू किए थे तो लोग कहते थे भोजपुरी बोलने वाला आदमी ऑनलाइन पढ़ा रहा है यहाँ पे। आज भोजपुरी बोलने वाला ही इंसान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना दिया। हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इसी जन्म में आप देखिएगा, इस समय आप बदलते हुए तस्वीर देखिएगा। फिर आप 2 तस्वीर देखेंगे, एक पहले की और एक बाद की। कितना वक्त लगेगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि करके जाएंगे इस चीज़ को। उसमें ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें जो काम करना है वो ज़रूरी है,
अब ह्यूमर क्या है क्या नहीं आसान हो चीजें, जाता है पढ़ाना। देखिए हम लोगों लोग बहुत ग्रास लोग वाले हैं, अब ह्यूमर किया क्या है हमको अब कहना क्या चाह रहे हैं ह्यूमर से हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। जोक जोक। एक अच्छे से तरीके को एक अच्छे अच्छा ये बोलिए ना, ये तो हम लोग की भाषा ही है, इसमें हम लोग अलग से नहीं लगाते हैं। अच्छा आप लोग अलग से लगाते हैं इसलिए आपको लगता है कि वो अलग से चीज है, नहीं ना, हम लोग की यही भाषा है। तो उससे लोगों तक कनेक्ट अच्छे से बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो। लड़के यहाँ हम लोग के क्लास में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब टेंशन नहीं है हमको, टीचर की जिम्मेदारी। और एजुकेशन इतना ही आसान और इतना ही सरल तरीके से लोगों तक पहुंचे, यही दुआ के साथ। सरल और आसान होता ही है, पता नहीं कैसे लोगों ने बीच में चौपट कर दिया उसको। बहुत बहुत शुक्रिया खान सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।